हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जिसके मीनिंग्स आपको कभी नहीं पता होगा, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है अचीव। तो अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब प्राप्त करना। जैसे कि इंग्लिश में देखिए, यू कैन अचीव एनी थिंग इफ़ यू वर्क हार्ड। मतलब कि अगर तुम मेहनत करो तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। तो बिलीव का मतलब क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो इसको हम एक सेंटेंस में देखते हैं। तो पहला है आई बिलीव इन गॉड। तो बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। तो आई बिलीव इन गॉड का मतलब हो गया मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। नेक्स्ट वन है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। तो देखिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस चेयर गिव्स मी कंफर्ट। यानी कि अगर आप एक कुर्सी पर बैठ रहे हो और वो कुर्सी बहुत ही आराम देती हो तो आप बोलेंगे यह कुर्सी मुझे आराम देती है। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। मतलब कि आई कांट डिसाइड व्हाट टू वियर, यानी कि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि क्या पहनूं। नेक्स्ट है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है हौसला बढ़ाना। अगर आप किसी का हौसला बढ़ा रहे हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एनकरेज। तो आइए एक सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर ऑलवेज एनकरेजेस मी। यानी कि मेरी अध्यापिका जो है वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती रहती है। नेक्स्ट है फ्राइटन। फ्राइटन मतलब डरना। द लाउड नॉइस फ्राइटन द बेबी। यानी कि तेज आवाज़ ने क्या किया? बच्चे को डरा दिया। तो डरा देना मतलब फ्राइटन। नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। तो एक सेंटेंस देखते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। यानी कि मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। नेक्स्ट वन है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। एन हॉनेस्ट पर्सन नेवर लाइज। यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है? इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। मतलब कि डोंट इग्नोर योर हेल्थ। यानी कि अपनी सेहत को अनदेखा मत करो। नेक्स्ट है जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। आवर जर्नी वाज फुल ऑफ एडवेंचर। यानी कि हमारी यात्रा रोमांच से भरी हुई थी। जर्नी का मतलब हो गया यहाँ पे यात्रा। काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु, जो दयावान हो। तो बी काइंड टू एनिमल्स। यानी कि जानवरों के प्रति हमें क्या होना चाहिए? दयालु बनना चाहिए। नेक्स्ट वन है लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब होता है हंसना। तो वी लाफ अ लॉट इन क्लास। हम कक्षा में बहुत हंसते हैं। लाफ का मतलब होता है हंसना। नेक्स्ट है मैनेज। मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है संभालना। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। सी मैनेजेस एवरीथिंग परफेक्टली। वह सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती है। मैनेज का मतलब होता है संभालना। नेक्स्ट है नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। डिड यू नोटिस द रेनबो। यानी कि क्या तुमने इंद्रधनुष देखा? इंद्रधनुष का मतलब है रेनबो, ठीक है। और नोटिस का मतलब होना है ध्यान देना या देखना। नेक्स्ट है ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है? ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। यानी कि चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व। यानी कि आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मुझे अपने देश पर गर्व है। प्राउड का मतलब होता है गर्व। क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ही डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग। उसने धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लिया। क्विट मतलब छोड़ना। रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमेशा बड़ों का सम्मान करो। स्ट्रगल। स्ट्रगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रगल को बोलेंगे संघर्ष करना। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट सक्सेस। उसे सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। आई ट्रस्ट माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा है। ट्रस्ट मतलब भरोसा। अंडरस्टैंड मतलब समझना। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। क्या तुमने मेरी बात समझी? यानी कि अंडरस्टैंड मतलब समझना। वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य या महत्व। वी मस्ट वैल्यू आवर टाइम। हमें क्या करना चाहिए? अपने समय को महत्व मूल्य समझना चाहिए।
वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो द टीचर वार्नड द स्टूडेंट, अध्यापक ने क्या किया, छात्रों को चेतावनी दी। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। एक्सरे का मतलब होता है एक शरीर की जांच की तस्वीर निकलती है, उसको एक्सरे बोलते हैं। डॉक्टर आस्क फॉर एन एक्सरे, डॉक्टर ने एक्सरे करवाने को कहा। एक्सरे का मतलब होता है शरीर की जांच की तस्वीर। ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है उत्पादन देना या झुकना। दिस फील्ड ईट्स गुड क्रॉप्स, यह खेत अच्छी फसल देता है, यानी कि उत्पादन देता है, प्रोडक्शन। ज़ील, ज़ील का मतलब होता है उत्साह। ही वर्क्स विद ग्रेट ज़ील, मतलब वो कैसे काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से काम कर रहा है, यानी कि ज़ील से। ज़ील का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह, एक्साइटेड से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, यानी कि द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल, वो जो बगीचा है कैसे दिख रहा है, सुंदर, ब्यूटीफुल दिख रहा है। फिर है ब्रेव, ब्रेव को क्या बोलते हैं, बहादुर। सोल्जर्स कैसे होते हैं, ब्रेव, तो सैनिक बहादुर होते हैं। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सोल्जर्स आर ब्रेव। नेक्स्ट वन है काम, काम का मतलब होता है शांत। स्टे काम ड्यूरिंग एग्जाम्स, परीक्षा के दौरान शांत रहो, काम मतलब शांत। डिलीशियस, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। द फूड इज़ डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट है। ईगर, ईगर मतलब उत्सुक। आई एम ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक हूँ। ईगर मतलब उत्सुक। फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था या विश्वास। हैव फेथ इन योर सेल्फ, खुद पर क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार। ही इज़ ए जेनरस मैन, वह एक उदार व्यक्ति है। जेनरस का मतलब है उदार। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए, यानी कि विनम्र रहना चाहिए। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। हिज स्पीच इंस्पायर्ड एवरीवन, उनके भाषा ने सबको प्रेरित किया। तो इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स, दूसरों से ईर्ष्या मत रखो, मतलब कि हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए। जेलस मतलब ईर्ष्या। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही हमारी शक्ति है, इसीलिए जितना से जितना हो सके आप इस वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को अर्जित करें। लोनली, लोनली का मतलब है अकेला। ही फील्स लोनली समटाइम्स, वह कभी कभी अकेला महसूस करता है। लोन का मतलब होता है अकेला रहना, अकेला। मोटिवेट, मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना। टीचर हमें मोटिवेट करती है अच्छे से पढ़ने के लिए, तो टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टडी। मोटिवेट मतलब प्रेरित करना। नर्वस, नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। हम एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करते हैं, बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, यानी कि घबरा जाते हैं। आई वॉज नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम, नर्वस मतलब घबराया हुआ। पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है शिष्ट या विनम्र। ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर्स, हमेशा हमें कैसा होना चाहिए, बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, हमेशा पोलाइट में बात करना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए। पोलाइट मतलब विनम्र। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। लाइब्रेरी कैसी जगह है, बहुत ही शांत वाली जगह है, तो पुस्तकालय एक शांत जगह है। क्वाइट मतलब शांत। रिच, रिच मतलब अमीर, जैसे कि अंबानी, वो कौन है, एक अमीर बिजनेसमैन है, तो ही इज़ ए रिच बिजनेसमैन, वह एक अमीर व्यापारी है। और कौन रिच है, क्या आप नाम बता सकते हैं। सैड, सैड मतलब उदास। सी लुक्स सैड टुडे, वह आज उदास लग रही है। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि बहुत ही सैड मूवी कौन सी है 2025 की। टाइडी, टाइडी मतलब साफ़ सुथरा। कीप योर होम टाइडी, अपना कमरा साफ़ सुथरा रखो, हमेशा हमें अपना कमरा साफ़ सुथरा रखना है। कमेंट कीजिए कि आप अपना कमरा साफ़ सुथरा रखते हैं या नहीं। यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा। योर आइडिया इज़ यूनिक, तुम्हारा विचार अनोखा है, तो कमेंट कीजिए आपको कौन सा एक विचार आया जो बहुत ही यूनिक है। विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय। वी सेलिब्रेटेड अवर विक्ट्री, हमने अपनी विजय का जश्न मचाया, जश्न मनाया, मतलब विक्ट्री मतलब विजय। तो कमेंट कीजिए आपने अभी तक किस चीज़ पे विजय पाली है। विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस, बुद्धिमत्ता अनुभव से आती है, जब हमें अनुभव होगा तभी हमें बुद्धि आएगी। तो आप बताइए बुद्धि का देवता कौन है, कमेंट कीजिए। यूथ, यूथ मतलब युवा।
मतलब कि जवानी। तो यूथ आर फ्यूचर ऑफ नेशन, युवा देश का भविष्य है। तो कमेंट कीजिए कि आप युवा है कि नहीं। ज़ू कीपर, ज़ू कीपर मतलब चिड़ियाघर का रखवाला। जो चिड़ियाघर को रखवाला करता है उसको ज़ू कीपर बोलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच करिए।